तो 11 एडमिशन के लिए आज जो है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने जा रहा है और इसके लिए टाइम दिया गया था 11 बजे का कि 4 जून 2025 को दिन में 11 बजे 11th एडमिशन 2025 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। बच्चे अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उन्हें कौन सा स्कूल मिला, कौन सा संस्था मिला जहाँ पे जाकर उनको एडमिशन कराना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया भी है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी जो एक टाइम दिया जाता है ना बिहार बोर्ड की तरफ से कि इस दिन इस टाइम को कोई चीज़ आएगा, चाहे कोई नोटिफिकेशन आना हो, चाहे कोई चीज़ शुरू होना हो, तो अक्सर उसमें थोड़ा बहुत डिले होता ही है। तो अब ये जो 4 जून का डेट दिया गया, 11 बजे का टाइम दिया गया, ये तो मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि 11 बजे का टाइम दिया गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि 11 बजे शुरू हो ही जाएगा। तो होता क्या है ना कि एक बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चों का इंटीमेशन लेटर भी जारी करना होता है, स्कूल अलॉट भी करने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको इंटीमेशन जारी हुआ तो सिर्फ आपको ही जारी होता नहीं, एक तरफ तो बच्चों को इंटीमेशन लेटर जारी होते हैं और बच्चे उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर पाते हैं, और दूसरी तरफ जो जितने भी स्कूल हैं जहाँ जहाँ 11 में एडमिशन होना है तो उन सारे +2 स्कूलों को भी ना अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होता है। उन सब के यूजर आईडी पासवर्ड पर, यानी उनके लॉगिन आईडी में, उनके पोर्टल पर कितने बच्चे उनके यहाँ भेजे जा रहे हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो लिस्ट भी उनको भेजा जाता है। तो अभी तक मैं अगर अभी समय की बात करूं तो अभी 1 बजने जा रहा है, तो 1 बजे तक अगर देखा जाए तो ना तो ये बच्चों का मेरिट लिस्ट अभी तक शुरू हुआ है, शो होना शुरू हुआ है, ना ही जो स्कूल और जो +2 स्कूल के जो लॉगिन आईडी होते हैं, ना ही उसमें अभी तक लिस्ट शो होना शुरू हुआ है। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इधर बच्चों को शो होना शुरू होगा, इधर बच्चों का इंटीमेशन लेटर या एडमिशन लेटर 11 वाला जो है वो डाउनलोड होना शुरू होगा, और उधर स्कूलों को भी उनके लॉगिन आईडी में ये दिखाना शुरू हो जाएगा कि उनके यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं। उनके यहाँ 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, कौन कौन बच्चा आ रहा है, क्या नाम है उसका, पूरा लिस्ट उनको भी शो होता है। तो दोनों में से अभी कोई काम नहीं हुआ, और इसके पीछे वजह क्या है कि इसमें हमेशा ये चीज़ जो है ना होता है कि भाई लेट होता है। तो देखिए, इसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जब नोटिफिकेशन आ गया, जब डेट आ गया, जब टाइम बता दिया गया, तो इंटीमेशन तो आना ही आना है, मेरिट लिस्ट तो आना ही आना है, और एडमिशन तो शुरू होना ही होना है। इसमें डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन ना का सवाल नहीं है, तो होना ही होना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे लगातार मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि अभी तक शो नहीं कर रहा, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेट होगा, शाम तक हो, रात तक हो, लेकिन शो होना शुरू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अच्छा, वो बच्चे भी परेशान बिल्कुल नहीं होइए जिनका किसी कारण से ऑनलाइन नहीं हुआ, जो कंपार्टमेंटल वाले थे या किसी कारण से उनका ऑनलाइन छूट गया है OFSS पर, तो ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा। इस बात के लिए भी टेंशन फ्री रहिए। तो अब देखिए, आपको स्कूल कैसे मालूम पड़ेगा, तो स्कूल मालूम पड़ने का तरीका मैं बता चुका हूं कि ये इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे आप। उस इंटीमेशन लेटर में आपका फोटो होगा, नाम होगा, पिता का नाम होगा, एड्रेस होगा, और उसी इंटीमेशन लेटर में यहां पर नीचे जो है ना आपको कौन सा स्कूल मिला, वो स्कूल का नाम भी छपा हुआ होगा। आपको उसी स्कूल में जाना होगा, और फैकल्टी क्या मिली, आर्ट्स मिला, साइंस मिला, कॉमर्स मिला, वो भी छपा रहता है, आपको उसी में जाना होगा। तो अब यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जिस पर बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, मैं बता दूं कि ये जो डेट दिया गया ना 4 जून से लेकर के 10 जून तक, इस डेट के अंदर 100% एडमिशन करा लीजिए। अब चाहे आपको पसंद का स्कूल मिला हो, चाहे ना मिला हो, चाहे आपको भले ही स्कूल बदलने की इच्छा हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं कराइएगा तो क्या होगा, नहीं कराइएगा तो क्या होगा कि अभी आपके वर्तमान जो प्रोसेस चल रहे हैं 11 एडमिशन का, इस प्रक्रिया से आपका नाम बाहर हो जाएगा, और फिर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मेरिट लिस्ट का एडमिशन का डेट खत्म होने का वेट करना होगा। उसके बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट, उस वक्त फिर से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। 350 रुपये प्लस में जो ऑनलाइन शुल्क होता है, या फिर यूँ कहिए कि साइबर कैफे वगैरह के चार्ज होते हैं, वो देना ही पड़ेगा, और तब जाकर के उस वक्त आपको फिर से एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो अभी और भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं कि स्लाइड अप क्या होता है, स्लाइड अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्लाइड अप करने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों की बात। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि देखिए, एडमिशन अपडेट के बारे में बच्चे ने सवाल किया था कि जो स्कूल वालों को एडमिशन अपडेट करना पड़ता है। एडमिशन अपडेट का मतलब, आपको इंटीमेशन मिला, आपको स्कूल मिल गया कि हाँ भाई फला स्कूल में हमको जाना है, एडमिशन कराना है। आप उस स्कूल में गए, वहाँ आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, आपसे पैसे मांगे गए, आपसे 11th का एडमिशन फॉर्म भरवाया गया, सब कुछ आपने किया, पैसे जमा कर दिए, रसीद काट के मिल गई आपको, आर्ट्स में कौन सा सेक्शन है, कौन सा रोल नंबर है, सब कुछ लिख करके मिल गया, एडमिशन तो वहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने जो एडमिशन ले लिया ना, उस एडमिशन को ऑनलाइन पोर्टल पर, जो मैंने कहा ना अभी कि जो हमारे यहाँ स्कूल होते हैं उनको भी एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिला होता है, तो उनको ना लॉगिन ID पासवर्ड से उनको लॉगिन करना पड़ता है,
और किस दिन कितने बच्चों ने उनके स्कूल में आकर के एडमिशन लिया, उन सभी का नाम एंट्री करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। और अपडेट वहाँ वो लोग करते हैं, तब जा करके समझिए कि आपका फाइनली 100% 11 में एडमिशन कंप्लीट हुआ। क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो समझिए कि उतनी सीटें उनकी खाली शो होती रह जाएंगी। आपका एडमिशन भले ही रसीद कट गया, भले ही पैसा जमा कर दिया आपने, भले ही आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं। जब तक ऑनलाइन पोर्टल पर वो लोग सबमिट ना करेंगे स्कूल वाले, तब तक आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी मैं आपको प्रूफ के साथ लाइव करके आपको मैं दिखाऊंगा। लाइव मतलब दिखाऊंगा कि कैसे होता है और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे 11 का एडमिशन 100% कंफर्म हो सके। तो उन चीज़ों के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं। एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट की बात थी वो बिल्कुल जारी होने जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ट्राई करते रहिए, चेक करते रहिए। कभी भी ये खुलना शुरू हो सकता है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वक्त खुलना शुरू हो गया हो, तो ये चीज़ कभी भी शुरू हो सकती है। देर होगी लेकिन काम तो होना ही होना है। और भी जो अभी अपडेट्स आते रहेंगे, इस वीडियो के लिए फिलहाल बस करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।